बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। नाज़रीन इकराम, अपने इस चैनल के ज़रिए मैं आपके साथ डिफरेंट लॉज और लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की लेटेस्ट जजमेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और इस चैनल के ज़रिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ मिलकर हम जो कवानीन पाकिस्तान है उनको सीखने की कोशिश करें और जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करें। तो नाज़रीन इकराम, इलेक्शन का दौरा है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और अब जो है इलेक्शन फरवरी में जो है वो होने जा रहा है। तो आज जो है वो हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी के किसी भी शोबा से आप तल्लुक़ रखते हैं, ये टॉपिक जो है ये हर शोबा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है और हर शोबा ज़िंदगी से जो है ये तल्लुक़ रखता है। क्योंकि नाज़रीन का बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी अमानतें, और ये हम इस्लाम ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है, ज़ोर दिया है कि ए ईमान वालों, अपनी अमानतें अहल लोगों के सुपुर्द करो। अहल लोगों के को अपनी अमानतें सुपुर्द करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो आज की जो गुफ्तगू है इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि पादशाही हो या के हो जमहूरी तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और इसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद कहा कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो चूँकि पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरी निज़ाम हुकूमत जो है वो मौजूद है, मौजूद है। इसलिए जमहूरी निज़ाम हुकूमत के अंदर बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इससे मुराद ये है कि यहाँ पे हर जो फ़र्द है उसको एक वोट का हक दिया गया है और वो एक वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करता है। चाहे वो कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई किसी भी तरह का कोई आदमी है, कोई एक बड़ा दना बंदा है तो उसका भी एक वोट है, और कोई जो है वो एक अक्ल फ़हम और फ़रासत जिसमें कम है, ये अल्लाह ताला की देन है, तो उसका भी एक ही वोट है। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं एक तहरीक जो है शुरू करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आपकी राय भी जो है वो मैं तलब करूँगा कि अपने कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे अपनी राय भी देंगे। मेरा ये ख़्याल है नाज़रीन इकराम, और जो हमारा मज़हब इस्लाम है उसको भी मैं जो है वो साथ आज डिस्कस करूँगा कि हमारा मज़हब इस्लाम ये कहता है कि बेशक अहले इल्म और जहल बराबर नहीं हो सकते। और जब मज़हब इस्लाम ने ये बात कह दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है और कुरान में ये चीज़ मौजूद है कि अहले इल्म और जहल जो है वो बराबर नहीं हो सकते, तो हम जो है इस बात के ऊपर जो है वो हमें मज़ीद ज़ोर देना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये इसकी सारी जो मैंने इससे पहले आपके साथ जो बातें की हैं वो इससे मुतल्लिक़ इसलिए मैंने डिस्कस की हैं ताकि जो नाक़दीन है इसके, वो भी इस बात को समझ लें कि जो मेरी बात है क्या इसमें वज़न है या नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, मेरा ये ख़्याल है और मैं ये तहरीक भी शुरू करने जा रहा हूँ कि जो ग्रेजुएट है उनको 2 वोटों का हक़ मिलना चाहिए और जो मास्टर डिग्री होल्डर है उनको 3 वोटों का हक़ मिलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि बेशक अहले इल्म और जहल बराबर नहीं हो सकते। इसके लिए कई एक मेरे पास जो है वो ग्राउंड भी मौजूद है, मैंने इसके ऊपर वर्किंग भी की हुई है और मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक जो है वो असाइनमेंट भी तैयार की हुई है कि चूँकि जमहूरियत जो निज़ाम हुकूमत है इसके अंदर जो है वो अमानतें जो हैं अहल लोगों के सुपुर्द करने का हुक्म है और हम वोट डालते हैं, वोट के ज़रिए हुकूमतें बनती हैं, तो उसके बाद जो है वो निज़ाम हुकूमत उनके सुपुर्द किया जाता है। और होता जनाब अली ये है, चूँकि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में अब जमहूरियत समझना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जमहूरी सिस्टम जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये कहाँ से इजाद हुआ और किस तरह ये जो है वो एक तरतीब के साथ कैसे जो है इसमें डेवलपमेंट आई और कैसे जो है वो फिर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में ये राइज हुआ। तो जमहूरी निज़ाम हुकूमत की जब बुनियाद रखी गई थी तो उस वक़्त भी जो है वो यूके से इसकी बुनियाद हुई और वहाँ पर भी तमाम तर लोगों को वोट का हक़ नहीं दिया गया था, बल्कि स्टार्ट में तो चंद एक मुआशरे के लोगों को जो है वो वोट का हक़ दिया गया और इस तरह कई एक कैटेगरी से कई एक प्रोसेस से गुजरते हुए जमहूरी सिस्टम जो है वो मौजूदा शक्ल में हमारे सामने नाज़रीन इकराम आया। तो नाज़रीन इकराम, स्टार्ट में जब ये जमहूरियत वहाँ पे भी स्टार्ट हुई तो सारे लोगों को वोट का हक़ नहीं था। पहले तो इशराफिया को वोट का हक़ था, फिर जो लोग जायदाद के मालिक थे उनको वोट का हक़ था, फिर जिनका निज़ाम हुकूमत में इंटरेस्ट होता था उनको वोट का हक़ होता। फिर और ये तो अभी थोड़ा अरसा पहले जो है वो
वहाँ पर भी जो ख़वातीन हैं उनको वोट का हक़ दिया गया है। तो ये एक बड़ा एक प्रोसेस है, उस तसलसल के साथ जो है ये सिस्टम जो है ये आगे बढ़ा है, और इस सिस्टम के अंदर उसी कौम ने तरक्की की है जो इस सिस्टम को समझी है और जिसने इस सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करते हुए एक तरीक़ाकार इख्तियार किया है। तो हमने भी इस सिस्टम को उठाया, वहाँ से अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमने ये इसके पीछे पर्दा जो चीज़ें थी हमने उनको कभी भी मद्देनज़र नहीं रखा कि हम उनके ऊपर भी वर्किंग करें ताकि ये सिस्टम जो है वो हमारे लिए कारआमद हो और पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की जो मेरी गुफ्तगू है वो ग्रेजुएट्स को 2 वोट का हक़ दो और मास्टर्स को 3 वोट का हक़ दो। ये एक तहरीक जो है ये मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोगों की मदद भी दरकार है। आप इस तहरीक का हिस्सा बने, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, इस तहरीक में मेरा हिस्सा बने, मेरा साथ दें और मिल के ये तहरीक हम चलाएं ताकि 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 इस मुल्क के अंदर जो सिस्टम है उसमें बेहतरी आ सके और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से क़यादत को चुनने में हमारी मदद कर सकें। क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी उस लेवल का स्ट्रांग नहीं है, और हमारी बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे लोगों की वो तालीम याफ्ता नहीं है। हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, बहुत लो है। असल में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, वही अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा इससे कतई ये मतलब नहीं है कि जो लोग जो हैं वो पढ़ नहीं सके या किसी वजह से वो स्कूलिंग नहीं हासिल कर सके तो वो जो है उनकी अक्ल, फ़हम या फ़रासत में कमी है। अल्लाह पाक ने उनको भी अक्ल दी हुई है, लेकिन साथ ही अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया है कि बेशक अहले इल्म और जहाल बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, जो ग्रेजुएट हैं उनको 2 वोटों का हक़, और जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं उनको 3 वोटों का हक़ मिलेगा। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी आइंदा वाली जो हुकूमतें जब हम वोट देते हैं, चुनते हैं, तो उसमें जो है अच्छे लोगों को आगे लाने में जो है वो मदद होगी, हेल्प होगी। और जो इस तरह अगर देखें ना, अगर एक कभी भी जो है वो गधा और घोड़ा एक बराबर नहीं हो सकते। तो नाज़रीन इकराम, इसलिए जो है अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम ग्रेजुएट को 2 वोटों का हक़ देंगे और मास्टर्स को 3 वोटों का हक़ देंगे, तो इस तरह जो है वो जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, ये अल्लामा इकबाल का जो है वो शेर है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा वोट्स का हक़ मिलने से इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ सकती है। ताकि अगर एक तरफ देखिए हमारे मुआशरे में कई मुंशियात एडिक्टेड लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल लो तबके से तल्लुक़ भी रखते हैं, फिर और कई कैटेगरी के लोग जो है सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। और अब एक जो बंदा जो है जिसकी एजुकेशन नहीं है, वो उस लेवल का सिस्टम को, निज़ाम को समझता नहीं है, उसकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हुकूमत के साथ, वो बेचारा सारा दिन मेहनत मज़दूरी करता है, मज़दूरी करने के बाद शाम को वो बच्चों का पेट पालता है और उसका तो सिस्टम के साथ कोई गर्ज ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो बेचारी की सारी ज़िंदगी जो है वो इसी में गुजर जाती है कि उसने अपने बच्चों का पेट कैसे पालना है और किस तरह जो है उसने अर्निंग करनी है, इसी में बेचारे का जो है वो सारा टाइम गुजर जाता है। लिहाजा रियासत हुकूमत एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस सिलसिले में आप मेरी हेल्प भी करें और अपने कमेंट से जो है वो बताएं भी कि क्या ये तहरीक जो है ये मुझे चलानी चाहिए, मुझे इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए कि ग्रेजुएट को 2 वोटों का हक़ दो और मास्टर्स को 3 वोटों का हक़ दो, ताकि बेहतर लोग और बेहतर हुकूमतें जो हैं वो सामने आ सकें। आप लोगों का मुझे समाअत करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम अपने मेन टॉपिक डिफरेंट लॉज जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो है उनके ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो मैंने सोचा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अच्छे लोगों को आगे लेके आएँ, अहल लोगों को जो है वो आगे लेके आएँ, और ये हमारा कौमी फरीज़ा भी है। तो नाज़रीन इकराम, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। और अगर आप हमारी इस तहरीक से इत्तफाक करते हैं ग्रेजुएट को 2 वोट और मास्टर्स को 3 वोट का हक़ दो, तो कमेंट्स में ज़रूर जो है वो हमें रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।